मंच पर पुलिस ए पुलिस बदतमीज जी जी, ये मुख्यमंत्री जी के जब ये पूर्व मुख्यमंत्री जी के जब ये बयान हैं तो उनके आम जो समर्थक हैं वो पुलिस के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ये तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। काफी चीजें मिली हैं, क्या ऐसी है जो नहीं मिला। नहीं काम जैसे आप भाजपा की तरफ गए, पहले किसको वोट देते थे? पहले तो अखिलेश जी को देते थे। अखिलेश को वोट देते थे। हाँ। तो ये पहली बार भाजपा को दे रही हैं? नहीं, 3 साल से है। 3 साल से भाजपा को जब से सुब्रत दादा आए हैं, जब से यहाँ के 3 साल हुए हैं, सन 2019 से। सन 2019 से भाजपा को वोट दे रहे हैं, मतलब मोदी जी का प्रभाव। जी जी जी। तो एक बात बताइए, जैसे आप वोट दे रही हैं तो आपने इन 5 सालों में कन्नौज में खासकर क्या बदलते हुए देखा कि आपका वोट पलट गया, नहीं भाजपा को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे? बहुत कुछ पलट गया है कन्नौज में भी। हाँ, हर चीज पलटी हुई है। मतलब महिलाओं की दृष्टि से। महिलाओं की दृष्टि से जो है उज्ज्वल योजना मिली, हाँ, शौचालय दिए मोदी जी ने, सुकन्या लोन दिया। बहुत से ऐसे हैं जो गरीब जिनके घर नहीं बने थे, कभी सारे मतलब उम्र गुजर गई जो घर मतलब नहीं मिले थे, और घर थे ही नहीं मिले, क्या किराया आज यहाँ आप कल वहाँ। मोदी जी ने आवास योजना दी, मेरी खुद की बहन को भी मिली, दोनों को। उनके घर नहीं थे, किराए पे रहती थी दिल्ली में, आज वो अपने घर में है। छत दी है, छत बहुत बड़ी बात है। 3 तलाक पे रोक लगाई है, वो भी बहुत अच्छी बात है। पहले तो महिलाओं को तलाक हो जाती थी, पता नहीं चलता था। अब इसमें इंसान जो है, जो मतलब वैसे टुच्चे लोग होते हैं ना, तलाक दे देते, शराब पी के आते सर तलाक दे देते। अब आज कोई इस चीज़ से डरते हैं कि तलाक देंगे तो फिर ऊपर से डंडा हुआ है, जेल। हाँ, इसीलिए तो फिर महिलाएं भी आज भाई खूब मतलब अपने हक से रह रही। राशन कार्ड महिलाओं के नाम कर दिया, घर महिलाओं के नाम कर दिया। अब उनको कौन निकाल सकता उन घर से? कोई नहीं निकाल सकता ना। मतलब आपको लगता है कि महिलाओं के लिए हुआ है? हाँ, बहुत चुपचाप ये लगता क्यों नहीं है? जब अगर महिलाओं के लिए कुछ होता नहीं तो उनकी बहू इसमें क्यों आ जाती हैं? अर्पणा यादव, उनसे पूछो ना वो क्यों आई हैं, उन्हें भी तो कुछ अच्छा ही लगा ना इसमें। हम लोग तो वोटर थे, वो सपोर्टर थी, वो तो मैन घर से आई हैं। न्यूज़ बहुत देखती हैं, एक्टिव रहती हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने ये चीज़ें कही तो जैसे कहा जाता है कि मुस्लिम प्रभाव जैसे होता है कि हस्बैंड ने आपके कह दिया नहीं आपको साइकिल को देना है, तब क्या करेंगी? ऐसा नहीं है, हस्बैंड ने कह दिया साइकिल को देना है, हमारे वहाँ के तो हस्बैंड भी देंगे वोट। फूल को ही, कमल को ही देंगे, वो देंगे नहीं ना। अभी उस दिन अगर आप लोगों से कुछ संपर्क होता तो हम दिखा देते कितने वहाँ युवा मतलब भी हैं जो इसमें मतलब भाजपा में वोट देंगे। बुर्खा वाला भी चल रहा है सारा प्रकरण उसको तो इसलिए चल रहा है कि स्कूल की ड्रेस होती है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब बिल्कुल से बुर्खा उतार दो, यही तो कहा है मतलब अंदर बैठ के मतलब स्कूल ड्रेस। फिर कल को सब लोग कुछ पहन के आने लगेंगे, कोई कुछ, फिर स्कूल ड्रेस कहाँ चली गई? इसलिए आपको लगता है कि हम तो हमेशा नकाब ओढ़ के निकलते हैं, तो हमें तो किसी ने नहीं कहा नकाब ओढ़ के नहीं आने देंगे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को परेशान करा जा रहा है, इसके माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं, खासकर मुस्लिमों को टारगेट करके ये सब हो रहा है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें मैम, हम जिससे भी बात करते हैं हमको सब बोलते हैं भैया सुरक्षा बहुत मिली है, सुरक्षा बहुत मिली है, आपकी दृष्टि से? हाँ, सुरक्षा मिली है। अब तो कहीं पे भी जाते हैं आते हैं, हम तो अपना खुद का काम कराते हैं। मेरा खुद का काम है। क्या काम? चौक का है। हाँ बिजनेस है। हम फरकाबाद से लाते हैं, खुद लाते खुद कराते। पहले तो इतने गुंडई थी कि कहीं पे भी कोई टच कर रहा है, कुछ कर रहा है। अब तो मतलब जो दूर से ही देख के दूर हट जाते हैं महिलाओं को, भाई कुछ हो ना जाए, ताकि ऊपर से फिर जेल वेल हो जाए। पहले ऐसा ना कहाँ था, अरे हो गया चुप रहो, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, अगर तुमने मतलब कहीं बात रख दी तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। इज्जत के नाम के बेइज्जत करते रहते थे, इज्जत के नाम से। ऐसे कह रहे थे, कह रहे बुर्खा नहीं पहनेंगे तो इज्जत, वो भी कह रहे थे इज्जत चली जाएगी, इसलिए बुर्खा जरूरी होता है। बुर्खा तो हमारे में बहुत ज़रूरी है भाई, मेरे मज़हब में है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हम बुर्खा उतार ही देंगे, इसके वो नहीं है मतलब जिसका, और ऐसा नहीं है मुद्दा बनाया जा रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, चुनावी मुद्दा है। अब ऐसे बनाएंगे तो जो थोड़े बहुत मुस्लिम वोट इसमें 30% 40% जा रहे हैं, तो वो इस वजह से कह रहे डाइवर्ट हो जाएं। ये दिखा रहे हैं कि आज बुर्खा उतरवा दिया तो कल कुछ, ऐसे कैसे उतरवा देंगे कुछ। उनके वो भी तो मान सम्मान से, मतलब उनकी महिलाएं रहती तो हम लोग भी मान सम्मान से रहते। जहाँ पे मतलब स्कूल की बात है, बस उसी के वजह से जो बुर्खे की बात आई है, वरना ऐसे कहाँ कहीं पे ऐसे सड़क पे हमें तो नहीं दिखा मतलब बुर्खा उतरते हुए किसी का।
वहाँ दिखता तो कुछ फर्क पड़ता कि हाँ भाई वहाँ जा रहे तो बाजार में बोल दिया था कि भाई बुर्का उतार दो। वो तो अपने दिल की बात है ना, मतलब बुर्का ओढ़ना। मतलब आप जो कह रही हैं, आपका कहना है कि ये चुनाव को लेके मुद्दा बनाया जा रहा है ताकि जो मुस्लिम महिलाओं का वोट मिल रहा है वो भाजपा को ना मिले। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जो भी मेरी महिलाएं हैं मैं उनको भी यही मतलब सलाह देती हूँ कि अगर आपको अपने मतलब अपना स्वयं सुरक्षा करवानी है तो आप मोदी जी की सरकार लाएंगी जिसमें 3 तलाक का सिस्टम ख़त्म है। ज़रा सा खाने में नमक भी ज़्यादा हो जाता है तो आदमी उठा के फेंक देता है, बोलता है तलाक तलाक तलाक। औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बच्चे इधर उधर लिए फिरती है, कोर्ट में मुकदमा करती है तो वो सालों के हिसाब से चलता है, उसमें कोई न्याय नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है, शरीयत के हिसाब से जब तलाक मानी जाती है जब औरत में कमी हो। औरत में कमी नहीं है तो आप ऐसे कि खाने में नमक तेज़ है तो तलाक बोल दिया। तो मोदी जी ने सबसे बड़ा सपोर्ट महिलाओं को, सरकार बनते ही मुस्लिम महिलाओं को ये सपोर्ट दिया था कि 3 तलाक का सिस्टम ख़त्म किया था। अब कोई भी मुस्लिम पर्सनल क्या मतलब आपका तलाक हो चुका है? जी मैं इस हादसे से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने इसको सपोर्ट। हुआ था मैम जो तलाक दे दिया गया? अब ये सब पर्सनल जाति मामले नहीं बता सकते हैं। अब जो इतना ही बोल दिया है कि मैं इस हादसे से गुजरी हूँ, ये नहीं चाहती हूँ कि आगे की बहनें मेरी इस हादसे से गुजरें। जैसे ये तलाक वाला प्रकरण आप बता रही हैं, ये तलाक कानून आने से पहले क्या स्थितियाँ रहा करती थी महिलाएं, आप लोग कैसे जिया करती थी उस परिस्थिति में कि तलाक अब हो जाए? तो वही चीज़ तो बता रहे हैं कि आदमी के ये समझ लो गुलाम बन के रहना पड़ता था कि ज़रा सा भी कुछ गलती हो जाए तो तुरंत तलाक का मुद्दा आ जाता था और औरत को बेघर होना पड़ता था। तो आज तो तलाक के नाम से भी आदमी डरता है कि अगर मैंने तलाक दी तो मोदी सरकार है, पहले तुरंत जेल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट मिला। उसके बाद मुस्लिम महिलाएं, क्या हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, सबको सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये मिला है कि उन्हें इज्जत मिली इस सरकार में, मान सम्मान मिला है। जो पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी, चलती रास्ता से लड़की छेड़ी जाती थी, बदतमीजियाँ होती थी, रेप केस होते थे, आज वो समझो 90% ख़त्म हो चुके हैं। गिरावट आई है। गिरावट आई। जो 10% उसी सरकार के लोग हैं वो इस सरकार में इसलिए कर देते हैं कि ये सरकार बदनाम हो, बल्कि ऐसा कुछ अब नहीं है। हमारी मोदी सरकार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट ये हुआ है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं। तो आपका मतलब वोट सुरक्षा पे? बिल्कुल सुरक्षा पे है। 3 तलाक पे आप वोट? बिल्कुल बिल्कुल। आज के माहौल, आज का परिवेश देखिए, हमारी बच्चियां हैं, हम खुद महिलाएं हैं, रात के 11 बजे हम लोग निर्भीक होकर कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कुछ भी हम लोग पहन के निकल सकते हैं जेबर जत्ता। और अखिलेश राज में ये था पूरा मतलब खुले तौर पे कहें तो गुंडागर्दी थी, कहीं पे निकलना मुश्किल था, बाइकें लुट जाती थी। आप महिलाओं के जेबर जत्था को तो छोड़ ही दीजिए जब पुरुष ही नहीं सुरक्षित था। तो इसलिए मेरा वोट योगी और मोदी जी के बीच सुरक्षा मेन सुरक्षा है। और इतनी ज़्यादा उन्होंने, जैसे आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आपका आयुष्मान भी तो महंगा कर दिया मैम। सिलेंडर महंगा कर दिया। वो 1000 2000 भी हो जाएगा, हम लोग लेंगे, पर सपोर्ट मोदी योगी को ही करेंगे। बिल्कुल। आपके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है वो नहीं, हरेक के पास है, हरेक के पास। अभी उन्होंने क्यों अभी उन्होंने सिक्योरिटी, तो अगर इस योजना उनके ये पेड़ थोड़ो लोगो है, मोदी योगी उनके ही हैं। भाई तुम्हारे 2 साल से खवाई रो है, घर मकान दे रो है, सब दे रो, लइए कहाँ से? हाँ कहाँ से लइए? हमें इसलिए हमें दिए। हाँ लेकिन सुरक्षा तो है, जरा वो लड़ाई झगड़ा समझे, मार पीट रहीबो दुश्वार, अब जाऊ तो नहीं है। सीमा सुरक्षा, देश सुरक्षा, हाँ जो तो नहीं है कि भक्तन के ऊपर गोली चलवाई देगी, 370 हटाई दे, उस पेंच कसी रहे हैं कि हमें प्रमाण दो। काहे प्रमाण? देशों में प्रमाण सारा जो हुआ था। हाँ हाँ। अच्छा, बताओ चाचा, एक कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, आप लोग काहे भूल गए डिम्पल को, अखिलेश को? इसलिए भूल गए कि समाजवादी पेंशन के लिए 500 रुपया दे, बेव खाएंगे और समाजवादी पेंशन नहीं बनी आती। इन लोगों की जे तो काम है। हाँ समाजवादी पेंशन 500 रुपया खाएंगे और पेंशन नहीं बनी, जबकि हमने देने के 500 रुपया बाद में। हैं इतनी गुंडागर्दी तो हमने किसी सरकार में देखी ही नहीं ना। मायावती के समय क्या स्थिति? मायावती के समय सही? उस समय स्थिति फिर भी अच्छी थी, पुलिस डर तो होती, कानून व्यवस्था तो सही थी। इनके में तो कोई चीज़ सही है ही नहीं। अखिलेश गुंडा ही करते थे। अरे आप खुद ही समझ सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये डिम्पल जो यहाँ का इतिहास है, निर्विरोध जीती थी सांसदी, क्या कारण था? निर्विरोध जीते थे उस समय में बहुत अंतर है। हाँ आप खुद ही देख ही रहे हो, सब सामने, हर बात ने हमसे पूछा हो। क्या नाम है आपका? अंकुर तिवारी। तिवारी जी, बताइए पंडित जी। अभी आपने विकास दुबे की बात की, हाँ।
तो आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमसे ज़्यादा इन सबसे ज़्यादा आपको जानकारी होगी। मैं ये चाहता हूँ एक बार आप विकास दुबे का इतिहास उठाकर देखिए। सिविली क्षेत्र में जितनी भी हत्याएं हुई, सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्याएं करने का कार्य विकास दुबे जी ने किया। चाहे वो प्रबंधक पांडे जी हों और वर्तमान में हमारे सिविली के 5 वार्ड के जो नगर पंचायत के चेयरमैन रहे वो भी ब्राह्मण ही थे, राधा कृष्ण वाजपेयी और लल्लन वाजपेयी। उनसे सिर्फ इसी बात का पंगा रहा कि विकास दुबे ये चाहता था कि मैं संपूर्ण सिविली के बाजार में वसूली करूं, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। तो विकास दुबे के लोगों ने उन पर बम चला दिया, उनके छोटे भाई की गोली लग गई। किसी भी प्रकार से हम सबकी दुआओं से, ईश्वर की कृपा से वो सुरक्षित बचे। तो ये विकास दुबे का इतिहास रहा। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मण चेहरों से, बड़े बड़े ब्राह्मण के लोगों की हत्याएं की और बड़े बड़े कारोबारियों से सिर्फ और सिर्फ रंगदारी वसूलने का कार्य किया। और विशेष पार्टी के लिए वो अपना कार्य करते थे, उनका एजेंडा सिर्फ इसी के लिए था। जी जी। ये नीरज मिश्रा वाला मामला है आपका, कन्नौज का है, ये क्या प्रकरण था? हम जब से आए हमको सब नीरज मिश्रा क्या मामला? देखिए, जब ये प्रकरण हुआ तो हमारी उम्र बहुत छोटी थी, तब मैं सिर्फ एक स्टूडेंट था। अब इसकी गहराई क्या है ये तो नहीं पता, पर जो सुनने में आता है, साधारण बोलचाल की भाषा में जो लोग बात करते हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि समाजवादियों ने ही नीरज मिश्रा, जो एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख था, उसने प्रखर विरोध किया समाजवादी गुंडों का और प्रखर विरोध किया बूथ पर फर्जी मतदान का। तो उसको ये सिला मिला कि उसकी गर्दन कटवा दी गई, सर कहीं और गर्दन कहीं और। बताते हैं लखनऊ है? अब ये सर, उसका सर कटवा के लखनऊ पेश किया गया, इसको नीरज मिश्रा का। परसों भी तो एक बूथ अध्यक्ष को मारा है मैनपुरी में। कौन सी पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था। समाजवादी वाले गुंडों ने बूथ अध्यक्ष को मारा है, जाके झंडे उतरवाए हैं। और कारण क्या? यही राजनीतिक द्वेष। अभी गीता साग के ऊपर पथराव किया गया। करहल वालों को जी, बघेल साहब के ऊपर शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया। ये समाजवादी पार्टी जो अपनी हार के डर से ये बौखला रही है, इस कारण कल का ही उदाहरण देख लीजिए। कल क्या हुआ तो बताइए आप। मंच पर पुलिस ए पुलिस बदतमीज। जी, ये मुख्यमंत्री जी के जब ये पूर्व मुख्यमंत्री जी के जब ये बयान हैं, तो उनके आम जो समर्थक हैं वो पुलिस के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, ये तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। अच्छा, जैसे मोदी जी कह रहे हैं अगर सरकार गई भाजपा की, दूसरे वाले आए तो एक बार फिर गुंडा राज, एक दफा फिर दंगा राज, ये सब है। ये जाहिर सी बात है सर जी। गुंडा राज, दिन दहाड़े लूट, बलात्कार, अवैध जब कब्जा, खाली प्लाट हमारा है, समाजवादी का नारा है। यही होना है। हमारे वीडियो का पार्ट है। जी। दूसरा सिर्फ एक बरगलाना हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भाजपा आ जाएगी, खा जाएगी। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार मिश्रा। बताइए, आगे बोलिए। भाजपा आ जाएगी, खा जाएगी। 7 साल हो गए हैं। 7 साल में बने फिर रहा है। क्या हो रहा है? ये हमारे मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि जो उनका वोट बैंक बने हुए हैं, बगल में है नहीं, कोई भी हो, हम किसी पर्सनल नहीं कह रहे, ये उनको सोचना चाहिए कि आपका विकास किससे हो रहा है। जहाँ विकास हो रहा है, जहाँ आपकी सुविधा मिल रही है, जहाँ पर आपको सुरक्षा मिल रही है, वहाँ पर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल सच बोला है, बिल्कुल सही बोला। और रही बची बात, अभी आप मैडम जी सवाल कर रहे थे, कांग्रेस प्रियंका गांधी जी की बात कर रहे थे। हम सिर्फ सबसे पहले ये कहते हैं, प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे थे, यानी कांग्रेस ने गला दबाने के सिवा मुस्लिम के साथ क्या किया है? सिर्फ मुस्लिम को लूटने की कोशिश की है, यानी वोट बैंक। ठीक है, यानी चाहे वो समाजवादी के लोग रहे हों या कांग्रेस के लोग रहे हों या बसपा के लोग रहे हों, किसी भी अन्य पार्टी के रहे हों। सन 2019 में चुनाव हुआ था और उसमें भी अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि हमारी बहुत भारी बहुमत से सीटें आ रही हैं, और उन्होंने ख्वाब तो देख लिया दिल्ली तक बैठने का, और उसका रिजल्ट क्या सामने आया था। तो ये झूठे लोग हैं, और ये जो भी झूठ बोल रहे हैं, ये हम तो ये कहेंगे इनके लिए अभी कम है, अभी और ज़्यादा ये झूठ बोलेंगे। और ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनकी झूठ की निंदा नहीं हम और आप कर सकते हैं। ये कहीं पर नहीं आ रहे हैं, ये बौखला गए हैं, ये घबरा रहे हैं। अगर बौखला नहीं गए हैं, जो भैया ने अभी बोला था, ये भाषा शैली क्या है? ये बौखलाहट की, हार की, ये हार की बौखलाहट है।
जो यानी जो इन्होंने कहा है, ये निंदा करने वाली बात है कि जो वर्दी उतार कर आएंगे उनका नशा उतार देंगे। ये मुख्यमंत्री क्या है? चुनाव में कर्नाटक वाला एंट्री, जिसे आप मुसलमान हैं, ये बुरखा वाला क्या चल रहा है, इसको लेकर बता तो रहे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं बुरखा उतरवाना चाहिए। हम बता चुके हैं आपको, ये झूठे लोग हैं, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी कॉलेज हो, हर कॉलेज में अलग अलग ड्रेसें हुआ करती हैं। उन्होंने यानी आप कॉलेज के बाहर आप बुरखे में जाओ, ये या किसी तरीके से जाओ, आप खुद के मालिक हो, कोई उसमें लिए मना नहीं है। लेकिन कॉलेज के अंदर जब आप आओगे तो बुरखे को उतार करके यानी क्लास अटेंड करोगे तो उसमें ड्रेस में करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलेगा ये कौन इंसान बैठा हुआ है? हो सकता है बुरखे की आड़ में कोई आतंकवादी आ जाए, वहाँ पे विस्फोट कर दे, पूरा कॉलेज चला जाए, ये भी तो हो सकता है। तो यानी इसलिए जो है ये कॉलेज के अंदर बुरखा पहन के नहीं जाना चाहिए जी, ये बात है। अब वहाँ पे किसी ने बुरखा ओढ़ने के लिए नहीं मना किया है। अगर मना किया, देखिए रोड पे कितनी औरतें निकल रही हैं, आज तक नहीं निकली, सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षा के दृष्टि से भी, प्लस स्कूल में समान होना चाहिए सब, अमीर गरीब भेद। ये नहीं कि हम हिंदू हैं भगवा पहन के जाएंगे, आप मुस्लिम हैं तो बुर्का पहन के जाएंगे। यानी कि अलग भाषा अलग ड्रेस नहीं होनी चाहिए। जब ड्रेस सिविल कोड है स्कूलों का तो उसमें मानने में क्या आपको क्या लगता है कर्नाटक वाले मुद्दे का यूपी में क्यों एंट्री कराई जा रही है? जगह जगह प्रदर्शन, ये वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, मुस्लिम भाइयों के साथ डर का माहौल पैदा करने के लिए कि आज आपका बुरके के ऊपर, हिजाब के ऊपर आया, कल को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, इस्लाम खतरे में, हाँ इस्लाम खतरे में आ जाएगा। आप जो है हमें वोट दीजिए, सिर्फ आप सुरक्षित हैं। देखिए भैया, मेरा नाम रियाज खान है, मैं मल्हारपुर का हूँ। मैंने जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तब मुलायम प्रदर्शन हो रहा है जी, तो वहाँ पर हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव जो वादा करके गए थे, तो मैं उनके वादों को झूठा मानता हूँ। मैं उनके वादों को झूठा मानता हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उस टाइम पर मुलायम सिंह यादव जी ने, अब तो खैर अखिलेश आ गए हैं, तो उस टाइम पर भी झूठे वादे किए थे और आज भी झूठे वादे हैं। सपा कार्यकाल में कार्यकर्ता जो एक तंबाकू का 1 रुपया उनके लिए भारी पड़ता था, आज वो बुलेट मोटरसाइकिल से घूमते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में दलाली। थाने के अंदर जाइए तो पुलिस के उस पर सपा का झंडा लगा हुआ है, सपा की गाड़ी का साइकिल वाला भी झंडा लगाए हुए सपा का। तो इसमें पब्लिक और स्कूल के बच्चे जो पढ़ने वाले थे उनका बिल्कुल भविष्य खराब हो गया था। जो नेता से टच थे, जो नेता लोगों से टच थे, उनका तो भविष्य था, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका कोई भविष्य ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो लोग सपा के दलालों से, नेताओं से जो लोग जुड़े हुए थे, उन्हीं के अच्छे नंबर आते थे, वही पास होते थे। अच्छा, जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जी। क्या पढ़े थे सर आप वहाँ से? हमने वहाँ से BA किया था, उर्दू ग्रेजुएशन किया उर्दू में था BA जी किया जी। तो कौन से सन में हुआ था ग्रेजुएट आप वहाँ से? हमने 98 में छोड़ दिया था, 1998 में छोड़ दिया, 99 में। बताइए, आपको बहुत समय मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्लास से वहाँ पर मिंटो सर्किल स्टे हाई स्कूल से किया था वहीं से, मतलब जी। तो हाँ, आपने बहुत करीब से देखा होगा जी, बहुत तो करीब से हमने देखा, हमने ये सपोर्ट भी किया है उस टाइम पर जब सरकार 92 में मुलायम सिंह यादव की बनी थी। पूरा MU ने सपोर्ट किया था, लेकिन मुलायम सिंह ने क्या दिया था? कुछ नहीं दिया। जो वादे किए सब झूठे, आज भी झूठा है।